हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लोग इस खेत में और प्राकृतिक छटा भरपूर, और ये प्रकृति ने हमें एक इंटीरियर, एक बहुत ही अच्छा डिजाइन किया हुआ सेटअप दिया है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए खेतों में जाकर, जहाँ भी आपको जगह मिले, बहुत ही अच्छी एकांत में जोर जोर से प्रैक्टिस कीजिए। मैं वही चीज आपको बताने वाला हूँ। मैं आज आपके सामने एक स्पीच बोलने वाला हूँ, जो आपने इसी प्रैक्टिस के अंदर इसी तरह से बोलने का अभ्यास करना है। चाहे आप कोई भी स्पीच बोलें, आप शुरुआत कीजिए मंच पे जाके कि हिंदू की नहीं, ये मुसलमान की नहीं है, हिंदू की नहीं, ये मुसलमान की नहीं है हिंद जिसका नाम, ये शहीदों की जमीन है। सबसे पहले मैं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ मौके पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के शुभ दिन पर आज हमारे शहीदों ने शहादत दी, और आज हम लोग स्वाधीन हुए, इंडिपेंडेंट हुए, आत्मनिर्भर हुए, और हमें आजादी मिली। आज इस आजादी के ऊपर मैं शहीदों को याद करता हूँ, उनकी शहादत को प्रणाम करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बात बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये बात पूरे समय गूंजती रहती है। यानी कि जब तक ये बात जो है, जब तक हमारा स्टेज चलता है तब तक चलती रहती है। लेकिन इसके साथ बहुत जरूरी हो जाता है कि हम देश के प्रति संकल्प क्या लेते हैं। आज हमारे शहीदों ने, आज हमारे देशभक्तों ने बलिदान दिया, और वो अपनी जान की बाजी पर खेल गए, और मात्र हम लोग अपने नारों से अगर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकती। रातों रात रच डाले कितने नारे कितने ऐलान, रातों रात रच डाले कितने नारे कितने ऐलान, सुबह उठकर पाया युग बोध का एकमात्र शिल्पी महान। नारों से कुछ नहीं होता, तिरंगा झंडा उठाने से कुछ नहीं होता, भारत माता का जयकारा लगाने से कुछ नहीं होता। हमें अगर वो ऐसा हम लोग काम करते हैं, झंडा उठाते हैं, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम देश हित में कर क्या रहे हैं। आज मैं मेरे घर में बैठा, जातिवाद, मुझे जातिवाद के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, मेरी जाति सबसे अच्छी जाति है। मैं भाषावाद के बारे में बात करता हूँ, क्षेत्रवाद के बारे में मैं बात करता हूँ। राजनीति के अंदर सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता, धर्म की अगर मैं बात करता हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और उसके नाम पर एक दंगा फसाद, एक नफरत फैलाता हूँ व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया पे। कोई कहता है कि मैं राम भक्त हूँ, कोई कहता है मैं अल्लाह का पुजारी हूँ, कोई कुछ कहता है। भिन्न भिन्न लोगों ने अपने पंथ बनाकर भारत को खंडित कर दिया। आज मैं उनको देशद्रोही कहूंगा, और वो देशद्रोही हो सकते हैं। बेशक वो झंडा उठाएं, बेशक वो नारा लगाएं, कुछ भी करें, भारत माता की जय करें। आज मिट्टी उठा ली किसी खेत में से और कहते हैं राम मंदिर के निर्माण के, उसके राम मंदिर के निर्माण में भर्ती में हमारे हर गाँव की मिट्टी लगेगी। क्या फायदा इस चीज का? अगर हम लोग, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है कि बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बताएं जो देश की जर्जर हालत, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इंसानियत जो खो गई है किसी भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी हमारे देशभक्तों के लिए? सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे फ्रीडम फाइटर के लिए क्या हो सकती है? वो हो सकती है कि हम आपस में भाईचारे से, प्रेम से रहें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारे शास्त्र कह गए, और यही हमारे महात्मा कह गए, यही हमारे महापुरुष कह के गए। उन्होंने ऐसे कल्पना नहीं की थी कि हमारा देश खंडित हो जाएगा। भाषावाद के अंदर, क्षेत्रवाद के अंदर वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, मेरा हरियाणा है, मेरा राजस्थान है, ये मेरा मेरी के चक्कर में हम लोगों ने खंडित कर डाला हिंदुस्तान को। कि जमीन कहती है मैंने प्यार सबको प्यार से बांटा, अनाज का एक एक दाना भी आदर और सत्कार से बांटा। मेरे नादान बेटों ने मेरे टुकड़े किए ऐसे, कलम की नोक से बांटा, लहू की धार से बांटा। जरूरी है आज जरूरी है हमें एक होने की। आज हमारे हिंदुस्तान को बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। मैंने ये अपने भाषण में हर बार मैं कहता हूँ कि आज ये खतरा नहीं है। हम कहते हैं चाइना बुरा है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान बुरा है, लोग कहते हैं चाइनीज सामान का बहिष्कार करो, कुछ भी नहीं होने वाला। चाइनीज सामान का बहिष्कार करने से अगर हिंदुस्तान की एकता प्रबल हो जाए तो करो बेशक, लेकिन क्या फायदा? और वो लोग जो मैसेज करते हैं, जो झंडा उठाकर और चाइना को बहिष्कार करके हिंदुस्तान, वो देशभक्ति का, वतन परस्ती का जो दावा करते हैं, वो लोग तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली बातें करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि हम एक हो जाएं। आपस में जिस दिन हम लोग एक हो गए,
हमें जरूरत नहीं है किसी का बहिष्कार करने की, हमें जरूरत नहीं है किसी का विरोध करने की, हमें जरूरत नहीं है मैसेज के जरिए किसी धर्म को बुरा ठहराने की। हम लोग जब संगठित हो गए उस समय किसी की एक हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। एक एक व्यक्ति, आज मैं भाषण दे रहा हूं वैसे, लेकिन मेरा एक भाव है, मैं ठीक है मेरा काम है पब्लिक स्पीकिंग, प्रोफेशनली मैं बोलता हूं, लेकिन मेरा एक दायित्व भी बनता है कि मैं देश हित में क्या कर रहा हूं, तो मेरा संदेश मैं फैलाना चाहता हूं। जितने लोग इस बात को समझ पाएं कि भाषावाद को, धर्म को, ये हिंदू, ये मुसलमान, सिख, ईसाई, इन चीजों को छोड़ दें हम लोग, और ये सोचें कि हम अपने ही देश में जब आपस में ये करते हैं तो देशभक्ति जो है वो कहाँ रह गई? वो देशभक्ति नहीं है। हम आपस में हो कि जब घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है, एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। जब उनको पता लगता है कि ये एक हैं तो जो दुश्मन भी सोचता है कि चलो अब नेक होने में फायदा है। तो ये एक समस्या है। मैं जागरूक हुआ, मेरे अंदर समझ बढ़ी और मैंने देखा कि आज हमारी आंतरिक समस्याएं, राजनीतिक स्तर पर विपक्ष जो होता है कई बार ऐसे मुद्दों को गलत ठहरा देता है, वो देश हित में सही होते हैं। तो ये हम लोग राजनीतिक स्वार्थों से, जातिगत स्वार्थों से ऊपर उठते हुए, क्षेत्रवाद से, धर्म के स्वार्थों से ऊपर उठते हुए देश हित में अपना योगदान दें और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें। अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग सीखना, स्वामी जी यूट्यूब चैनल पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर ऑफलाइन या ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद।